ओके, तो अब हम देखेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। इसकी ईटियोलॉजी देखें तो इट इज़ मोर कॉमन इन यंग मेल्स एंड इट इज़ रेयर इन इन्फेंट। फिर हमें सीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलता है इन मे एंड अगस्त, जहाँ पे इसकी इंसिडेंस ज़्यादा हो जाती है इन मे एंड अगस्त, इसलिए इसका दूसरा नाम है एपिडेमिक अपेंडिसाइटिस। ओके, सबसे पहले कोई वायरल इन्फेक्शन होगा जो म्यूकोजल इडिमा एंड इन्फ्लेमेशन करेगा, और बाद में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस होगा। और फैमिली हिस्ट्री 30% केसेस में रेलिवेंट होती है, मतलब 30% चांस है कि आपको होगा अगर आपके पेरेंट्स को हुआ है पहले तो। अब जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। और ये ऑब्स्ट्रक्ट कौन से केसेस में होता है, किसकी वजह से होता है? एक फीकोलिथ मतलब फीको मतलब फीसस और लिथ मतलब स्टोन, तो स्टोनी मास इन फीसस इज नोन एज फीकोलिथ की वजह से स्ट्रक्चर फॉरेन बॉडी या कोई राउंड वर्म या हुक वर्म थ्रेड वर्म जो बोलो, इन सारी की वजह से जो ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से होता है ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। याद रखना, फीकोलिथ इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, या फिर इन जनरल अपेंडिसाइटिस। फीकोलिथ इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। ओके, दूसरे जो कॉजेज होंगे वो हो गए कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अब्यूज ऑफ परजेटिव्स। ओके, ये सारे हो गए उसके कॉजेज। ईटियोलॉजी इन यंग मेल्स एपिडेमिक अपेंडिसाइटिस, वायरल इन्फेक्शन होगा, म्यूकोजल एडिमा, फिर इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस। 30% रेलेवेंट फैमिली हिस्ट्री। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है? इन सब की वजह से। फीकोलिथ मोस्ट कॉमन कॉज, अदर कॉज आर कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन और परजेटिव्स अब्यूज। अब ऑर्गेनिजम्स मोस्ट कॉमन वो होगा इकोलाई। ओके, फिर अदर ऑर्गेनिज्म एंट्रोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, बाकी सब। ओके, अब ये फीकोलिथ जो होता है वो इट इज़ अ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ओके, इट इज़ अ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन और कहाँ पे होता है? प्रोस्टेट, सलाइवरी ग्लैंड और अपेंडिक्स, ये 3 जगह पे होता है मोस्ट कॉमन स्टोन। प्रोस्टेट, सलाइवरी ग्लैंड्स और अपेंडिक्स। भाई सूडो अपेंडिसाइटिस क्या? इट इज़ अपेंडिसाइटिस ड्यू टू क्रॉनिक आइलियाइटिस फॉलोइंग यर्सीनिया इन्फेक्शन। ओके, सूडो अपेंडिसाइटिस किसकी वजह से होता है? यर्सीनिया इन्फेक्शन की वजह से। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो मेनली अपेंडिसाइटिस 2 टाइप के होता है, एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव। एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के देखें तो इन्फ्लेमेशन हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, जो पहले बोला था, बट विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये ऑब्स्ट्रक्ट हुआ अपेंडिसाइटिस हुआ, इट कैन ऑल्सो लीड टू रिजोल्यूशन फाइब्रोसिस या फिर रिकरेंट अपेंडिसाइटिस। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, जस्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन विद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर अगर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस देखें तो उसमें जो ल्यूमन होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बाय फीकोलिथ या हाइपरप्लेजिया की वजह से, फॉरेन बॉडी या इन सब की वजह से। जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड या म्यूकॉइड होगा वो कलेक्ट होगा इन द ल्यूमन, फिर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो लिम्फेटिक और वीनस ड्रेनेज वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, लिम्फेटिक वीनस ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो वॉल होती है अपेंडिक्स की वहाँ पे इडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, जो बाद में क्या करेगा? आर्टीरियल सप्लाई कम करेगा, मतलब इस्चीमिया करेगा। इस्चीमिया विल लीड टू नेक्रोसिस। ओके, नेक्रोसिस ऑफ द वॉल ऑफ द अपेंडिक्स। नेक्रोसिस के बाद गैंग्रीन और लास्ट में परफोरेशन होगा एट द टिप या फिर एट द बेस, और लास्ट में अपेंडिक्स की परफोरेशन हो जाने के बाद इट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। अब परफोरेशन हुआ, ठीक है, जो हमारा जो ग्रेटर ओमेंटम होता है इट इज नोन एज पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। तो जहाँ कहीं पे भी परफोरेशन होगा तो ओमेंटम आएगा और उस जगह को कवर कर लेगा। यहाँ पे लिखा है आफ्टर परफोरेशन लोकलाइजेशन बाय ग्रेटर ओमेंटम कैन डायरेक्टेड इलियम ऑकर्स, लोकलाइजेशन बाय ग्रेटर ओमेंटम विद प्लस देयर विल बी बहुत सारा पस कलेक्ट होगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अपेंडिकुलर एब्सिस। तो ये हो गई उसकी पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ल्यूमन ब्लॉक होगा बाय फीकोलिथ मोस्ट कॉमनली, या फॉरेन बॉडी या फिर लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। ल्यूमन ब्लॉक हुआ, फिर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड या म्यूकॉइड अक्यूमुलेट हुआ, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ा, इसकी वजह से वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक होगा, उसकी वजह से जो म्यूकोसल वॉल होती है उसमें इडिमा होगा, तो फिर आर्टीरियल सप्लाई वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो ब्लॉक होगा, इट विल लीड टू अल्सरेशन इस्चीमिया, फिर अल्सरेशन इस्चीमिया, उसके बाद होगा नेक्रोसिस, गैंग्रीन, और फिर लास्ट में परफोरेशन एट द टिप ऑफ बेस, और एंड में पेरिटोनाइटिस। और फिर यह याद रखना, परफोरेशन के बाद लोकलाइजेशन बाय ग्रेटर ओमेंटम प्लस सपुरेशन एंड पस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अपेंडिकुलर एब्सिस। अब ये टाइप्स, एक तो मैंने बोल दिया एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, ये बोलता है कैटायरल या फिर म्यूकोजल अपेंडिसाइटिस। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता।
हियर देयर इज इन्फ्लेमेशन प्लस रेडनेस, इडिमा, हेमरेज, और बाद में ये सारे सिक्वेलीज है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस के। रिजोल्यूशन, अल्सरेशन, फाइब्रोसिस, सप्यूरेशन, रिकरेंट गैंग्रीन और पेरिटोनाइटिस। फिर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, इसकी पैथोजेनेसिस भी बोली, लुमन ऑब्स्ट्रक्ट, प्रेशर बढ़ेगा, लिम्फेटिक ब्लॉक, वीनस ब्लॉक, आर्टेरियल कॉम्प्रोमाइज, इस्चीमिया, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, परफोरेशन और बाद में पेरिटोनाइटिस। फिर है रिकरेंट अपेंडिसाइटिस, सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस और स्टम्प अपेंडिसाइटिस, इसके सिर्फ नाम याद रखो। ये 5 टाइप ऑफ अपेंडिसाइटिस। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर से पहले एक मैकबर्नी पॉइंट समझ लेना। अगर हम अम्बिलिकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ की, फिर जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, ये लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, दिस इज नोन एज मैकबर्नीस पॉइंट। तो जब हम अपेंडिसेक्टोमी करते हैं तो इंसिजन कहाँ पे लगाता है? एट मैकबर्नीस पॉइंट। और जब पेन होता है वो भी यही जगह पे होता है अपेंडिक्स का। साथ में कभी रिफर्ड भी हो सकता है टू द अम्बिलिकस कि बाय नाउ सप्लाइज बाय सेम डर्मेटोम विच इज T10। उससे क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स क्या होंगे? तो सिम्टम्स में एक ट्रायड देखने को मिलती है, इसका नाम है मर्फीज ट्रायड। ओके, मर्फीज ट्रायड। ट्रायड में कौन से सिम्टम है? PVT। ओके, PVT, पी से पेन, वॉमिटिंग और टेम्परेचर मतलब फीवर। इसमें पेन इट इज़ द अर्लीस्ट, फिर वॉमिटिंग और लास्ट में फीवर। ओके, इसमें पेन इज़ द अर्लीस्ट सिम्टम। स्टार्ट कहाँ से होता है? अराउंड द अम्बिलिकस के अराउंड द अम्बिलिकस स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे राइट इलियाक फोसा में स्प्रेड होने लगता है ड्यू टू इरिटेशन टू द पेराइटल पेरिटोनियम। फिर लास्ट दूसरा सेकंड है ड्यू टू रिफ्लेक्स वॉमिटिंग, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्स पाइलोरोस्पाज्म। ओके, PVT, पेन, वॉमिटिंग एंड टेम्परेचर। फिर अदर सिम्टम्स क्या होंगे? एक कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया भी हो सकता है, फीवर, टैकीकार्डिया। ओके, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होगा, वो ब्लैडर को बार बार इरिटेट करेगा, इसकी वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये हो गए सिम्टम्स। साइन दिखते हैं तो बहुत सारी साइन है जो हमें देखने को मिलती है। तो ये है लिस्ट ऑफ द क्लिनिकल साइंस जो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले है रोजिंग साइन। रोजिंग साइन में क्या होता है? जब हम लेफ्ट इलियक फोसा को प्रेस करेंगे तो हमें पेन होगा ऑन द राइट इलियक फोसा जहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ये किसकी वजह से होगा? जो बोवेल लूप में जो एयर होती है वो शिफ्ट होगी टू द राइट साइड, तो वो अपेंडिक्स को इरिटेट करेंगे और उसकी वजह से पेन होगा। ओके, ऑन प्रेसिंग लेफ्ट इलियक फोसा पेन ऑकर्स इन द राइट इलियक फोसा ड्यू टू शिफ्ट ऑफ बोवेल लूप एयर विच इज इरिटेट द पेरिटल पेरिटोनियम या अपेंडिक्स। फिर दूसरी है कोपेस सोआस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है? जब हम फ्लेक्शन और कोपेस सोआस टेस्ट, इसमें हम करते हैं हाइपर एक्सटेंशन, जबकि ऑब्टूरेटर टेस्ट में हम करते हैं इंटरनल रोटेशन। ओके, कोपेस सोआस टेस्ट मतलब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ राइट हिप अगेंस्ट रेजिस्टेंस करने से हमें पेन होगा इन द राइट इलियक फोसा ड्यू टू इरिटेशन ऑफ सोआस मसल, जबकि ऑब्टूरेटर टेस्ट में हमें इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप करने में पेन होगा। ठीक है, दोनों राइट हिप, इंटरनल रोटेशन ऑफ राइट हिप इट विल कॉज पेन इन राइट इलियक फोसा ड्यू टू इरिटेशन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। ये रही कोपेस सोआस टेस्ट और ये ऑब्टूरेटर टेस्ट। कोपेस सोआस टेस्ट में हाइपर एक्सटेंशन और ऑब्टूरेटर टेस्ट में इंटरनल रोटेशन, इट विल कॉज इरिटेशन टू सोआस मसल एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल रिस्पेक्टिवली, इट विल कॉज पेन इन राइट इलियक फोसा। याद रखना, सोआस हाइपर एक्सटेंशन, ऑब्टूरेटर इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन यहाँ पे ओ आ गया, इसकी वजह से ऑब्टूरेटर टेस्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब ये एक बाल्डविंग टेस्ट है। बाल्डविंग टेस्ट में क्या होता है? जब ये इन रेट्रोसिकल अपेंडिक्स में प्रेजेंट होती है, तो जब हम पेशेंट की नी एक्सटेंड करते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन, और उसके बाद हम जो फ्लैंक रीजन होता है वहाँ पे प्रेस करेंगे ऑन राइट इलियक फोसा, तो पेन होगा पेशेंट को, उसे बोलते हैं बाल्डविंग टेस्ट। फिर एक है डम्फीज कप। डम्फीज कप में जब पेशेंट कफ करेगा तब पेन होगा इन राइट इलियक फोसा। फिर एक है शेरिन्स ट्राइंगल। इन शेरिन्स ट्राइंगल वहाँ पे हाइपर एस्थेसिया होगा। अब शेरिन ट्राइंगल कौन सा होता है? ये है शेरिन ट्राइंगल। ये हमने देखा था यहाँ पे मैकबर्नीस पॉइंट, ये वाली वही लाइन है, मैकबर्नीस पॉइंट वाली लाइन, अम्बिलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब अम्बिलिकस से हम प्यूबिक सिम्फसिस में और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन तीनों को कनेक्ट करेंगे, तो ये जो ट्राइंगल बना ये होगा शेरिन्स ट्राइंगल। यहाँ पे हाइपर एस्थेसिया होगा, मतलब इंक्रीज्ड क्यूटेनियस सेंसेशन, हाइपर एस्थेसिया इन शेरिन्स ट्राइंगल। तो ये सारी क्लिनिकल साइंस हो गई इन द अपेंडिक्स। नाम याद रख सकते हो और मेन जो राउंड किए वो डिटेल में याद रखने पड़ेगा। अब ये डिफरेंट एज लेवल में अपेंडिक्स हो, तो एक अपेंडिसाइटिस इन इन्फेंसी, चिल्ड्रन, एल्डरली। ठीक है, इन्फेंसी में तो रेयरली होता है, चिल्ड्रन में लोकलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, और पेरिटोनाइटिस अर्ली हो सकता है, सो इट रिक्वायर्स अर्ली सर्जरी। इसमें डिहाइड्रेशन और सेप्टिसीमिया भी कॉमन होता है इन चिल्ड्रन। एल्डरली में गैंग्रीन और
परफोरेशन कम होता है क्योंकि जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो वीक होती है, इसकी वजह से गैंग्रीन और परफोरेशन ईजिली हो सकता है। प्रेगनेंसी में याद रखने वाली ये बात है कि अपेंडिक्स जो शिफ्ट हो जाता है इन द अपर एब्डोमेन, तो पेन कहाँ पे होगा हमें? इन अपर एब्डोमेन। इट पेन इज हायर एंड मोर लेटरल, प्लस देयर इज चांस ऑफ प्री मैच्योर लेबर एंड फीटल डेथ, प्लस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो ये है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, ये जनरल, ये इन चिल्ड्रन, फीमेल, एल्डरली और ये सिक्वेले ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो हमने पहले देखे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके सिर्फ नाम याद रखने पड़ेंगे। एक जो कंडीशन है जो क्लिनिकली सिमिलर होती है लाइक एक्यूट अपेंडिसाइटिस, वो है मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस। ओके, मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस प्रेजेंट क्लिनिकली सिमिलर टू एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लिनिकली। तो अगर हमने पेशेंट को राइट इलेक्ट फोसा में पेन हुआ तो हमने सर्जरी के लिए ले गए उस पेशेंट को और एब्डोमेन ओपन करके देखा तो अपेंडिक्स नॉर्मल था, तो हमें अपेंडिसेक्टोमी करने के साथ साथ हमें वी हैव टू लुक फॉर मैकल्स डायवर्टिकुलम इन द आइलियम। ओके, क्योंकि मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस का पेन होता है वो भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस जैसा ही होता है, तो हमें अगर अपेंडिक्स नॉर्मल निकला तो वी हैव टू लुक फॉर मैकल्स डायवर्टिकुलाइटिस। बाकी ये सारी कंडीशन है उसे हम रेडियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब की वजह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करनी पड़ सकती है। एक तो हमने साइंस देख ली, वो साइंस से भी कंफर्म हो सकता है कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। साथ में इन्वेस्टिगेशन में एक WBC वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन एडल्ट्स इट इज़ CECT मतलब CT स्कैन, एंड इन चिल्ड्रन इट इज़ अल्ट्रासाउंड। ओके, एडल्ट्स में CECT, चिल्ड्रन में अल्ट्रासाउंड। एन अल्ट्रासाउंड कैन बी डन टू रूल आउट अदर कंडीशन लाइक यूरेट्रिक स्टोन, pancreatitis, ectopic pregnancy, etc. Plus laparoscopy is also a useful method, diagnostic laparoscopy. तो ये हमें एब्डोमिनल एक्सरे दिखा है जहाँ पे हम अपेंडिसाइटिस देख सकते हैं। ये अपेंडिसाइटिस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वॉल होती है वो कैल्सीफाइड हो चुकी है, मतलब फिकोलिथ की वजह से हुआ है, कैल्शियम स्टोन डिपोजिशन की वजह से, इसलिए दिखाई दे रहा हूँ एब्डोमिनल एक्सरे। फिर ये अल्ट्रासाउंड में हमें दिख रहा है कि ये जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है वो डायलेट हो चुका है, प्लस देयर इज़ ऑल्सो फ्लूइड कलेक्शन इन द अपेंडिक्स ल्यूमन। डायमीटर वो कितना होना चाहिए? मोर देन 6 mm आउटर डायमीटर, प्लस देयर शुड बी प्रोब टेंडरनेस एंड इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओके, याद रखना डायमीटर मोर देन 6 mm, प्लस फ्लूइड अराउंड एंड इनसाइड द अपेंडिक्स ल्यूमन, और जो वॉल की थिकनेस होगी इट शुड बी मोर देन 2 mm। तो हमें एक टारगेट साइन जैसा दिखेगा, ठीक है, टारगेट साइन। उसके बाद CT स्कैन में हमें दिखेगा कैल्सीफाइड अपेंडिक्स, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इस डायलेटेड अपेंडिक्स विद डिस्टेंडेड ल्यूमन मोर देन 6 mm डायमीटर, थिकन एंड एनहांसिंग वॉल। अब ये एक डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम्स हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सिस्टम है वो है एल्वेराडो स्कोरिंग फॉर अपेंडिसाइटिस, या फिर इसे मेंट्रल स्कोरिंग सिस्टम भी कहते हैं। मेंट्रल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आगे के अल्फ़ाबेट्स बनाता है मेंट्रल्स, तो मेंट्रल स्कोरिंग सिस्टम, लेकिन जो असली नाम है वो एल्वेराडो स्कोरिंग सिस्टम। एम है माइग्रेटिंग पेन टू राइट लोअर क्वाड्रेंट, माइग्रेटिंग पेन, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, टेंडरनेस इन द राइट इलियक फोसा, टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा। फिर रिबाउंड टेंडरनेस, जब हम लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे तो राइट साइड में पेन होगा, रिबाउंड टेंडरनेस। एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस विथ काउंट मोर देन 10,000, ल्यूकोसाइटोसिस, प्लस शिफ्ट टू लेफ्ट विथ न्यूट्रोफिलिया इन पेरिफेरल स्मीयर। ओके, मेंट्रल्स, इसमें सबका स्कोर एक है, सिर्फ टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा इसका स्कोर एक 2 है, प्लस ल्यूकोसाइटोसिस विथ काउंट मोर देन 10,000 इसका स्कोर एक 2 है, बाकी सबका 1-1, तो टोटल स्कोर का वो 10 होगा। तो अगर स्कोर इज़ लेस देन 5 देन नॉट श्योर, 5 to 6 देन मे बी, देन 6 to 9 then it is probable, and more than 9 it is confirmed. Okay, less than 5 unlikely, then 5 to 6 possible, then 6 to 9 likely, or more than 9 is confirmed. Okay, mental scoring, migratory pain, anorexia, nausea and vomiting, tenderness in right iliac fossa, rebound tenderness, elevated temperature, leukocytosis or shift of white blood cell to the left side. इसमें 2 स्कोर किसका है? एक है पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट प्लस ल्यूकोसाइटोसिस, टोटल स्कोर इज आउट ऑफ 10। उसमें से
ऊपर वाली 3 जो है दे आर सिम्टम्स के फर्स्ट 3 माइग्रेटिंग पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, दे आर सिम्टम्स। वाइल ये जो 4 है उसके बाद वाली 3 है दे आर साइंस, टेंडरनेस, रिबोंडेडनेस, एलिवेटेड टेम्परेचर, और लास्ट 2 है वो है लैब फाइंडिंग्स। और दूसरे 2 स्कोर्स का नाम है ज़ानाकीस स्कोरिंग सिस्टम और रिपासा स्कोरिंग सिस्टम। बाकी हमने इन्वेस्टिगेशन देखी कॉन्ट्रास्ट सीटी, CECT, यहाँ पे डायलेटेड अपेंडिक्स, डायलेटेड ल्यूमन, थिक वॉल, फ्लूइड कलेक्शन, कोई मास दिखेगा, एब्सेस दिखेगा अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो। प्लस अगर प्रेगनेंसी में डिटेक्ट करना तो MRI इज़ वेरी यूजफुल। प्लेन एक्सरे दिखेगा लेकिन उसमें अगर वॉल कैल्सिफाइड हुई होगी फीकोलिक की वजह से तो। ओके, अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो ऑब्वियसली सर्जरी, अपेंडिसेक्टमी, लेकिन हम स्टार्टिंग में पेशेंट को एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं टू कंट्रोल इन्फेक्शन, पेन, ठीक है। उसके बाद लास्ट और मेन ऑप्शन वो है अपेंडिसेक्टमी। तो इसके लिए अप्रोचेस और इंसिजन्स कौन से होते हैं? तो एक है ग्रिड आयन इंसिजन, इसमें नाम देखो ग्रिड। अब अगर एनाटॉमी ऑफ एब्डोमिनल मसल देखें तो जो इंटरनल ऑब्लिक मसल होता है वो इस डायरेक्शन में रहता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मतलब इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो हम क्या करते हैं, ये मसल फाइबर्स को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, और इसकी वजह से ग्रिड जैसा फॉर्म हो जाता है। तो वहाँ से हम अप्रोच करते हैं अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए। तो ग्रिड एंड इंसिजन इज़ अ मसल स्प्लिटिंग इंसिजन, ठीक है। इसमें मसल को स्प्लिट करते हैं, ग्रिड फॉर्म होता है बाय सेपरेटिंग इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल फाइबर्स, इसलिए ग्रिड एंड इंसिजन को बोलते हैं मसल स्प्लिटिंग इंसिजन। जबकि रुथरफोर्ड मॉरिसन्स इंसिजन है उसे बोलते हैं मसल कटिंग इंसिजन, जिसमें हम मसल को डायरेक्ट कट करके ही अप्रोच करते हैं टू द अपेंडिक्स। फिर एक है लेंस क्रीज इंसिजन, ये हम देते हैं अलोंग द स्किन क्रीज, ठीक है, ताकि जो सर्जरी के बाद इंसिजन विजिबल ना रहे, तो इट इज़ कॉस्मेटिकली बेटर। इसका दूसरा नाम है बिकिनी इंसिजन, ये हम करते हैं इन इंटरवल अपेंडिसेक्टमी एंड दिस इज़ अ क्लीन कंटामिनेटेड प्रोसीजर। जबकि ये दो दे आर डन इन इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी, हैंस दे आर कंटामिनेटेड इंसिजन। अब ये 3 इंसिजन हो गए। फिर फोर्थ है वो है लोअर मिड लाइन या फिर लोअर पैरामीडियन इंसिजन, ये करते हैं जब व्हेन देयर इज पेरिटोनाइटिस और अपेंडिकुलर परफोरेशन। फिफ्थ है वो है लेप्रोस्कोपिक अप्रोच। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच में 3 प्रकार होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिर लास्ट है फॉलर वीर अप्रोच के मेन ये 5 याद रखने हैं। ये हो गया लेंस इंसिजन विच इज़ अलोंग द स्किन क्रीज, दिस इज द ग्रिड आयन इंसिजन। जो मैकबर्नी पॉइंट होती है उसके परपेंडिकुलर देते हैं हम ग्रिड आयन इंसिजन, और रुथरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। जबकि लेंस इट इज़ गिवन अलोंग द स्किन क्रीज। फिर एक है राइट पैरामीडियन या फिर लोअर मिड लाइन इंसिजन। फिर एक लेप्रोस्कोपिक अप्रोच, उसमें हम 3 ट्रोकर रखते हैं, एक रखते हैं इन द राइट इलियक फोसा, एक इन द हाइपोगैस्ट्रियम, और एक रखते हैं इन द इंफ्रा अम्बिलिकस। फिर यहाँ से अप्रोच करते हैं, और सर्जन और असिस्टेंट दोनों राइट साइड खड़े रहते हैं ऑफ द पेशेंट। सॉरी, पेशेंट का राइट साइड ये है, सॉरी लेफ्ट साइड खड़े रहते हैं ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे सर्जन और असिस्टेंट स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब जहाँ पे अपेंडिक्स होगा उसके ऑपोजिट साइड खड़े रहते हैं। अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ अपेंडिक्सेक्टोमी। सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया दिया, ठीक है, स्किन इंसिजन। फिर हम मसल फाइबर्स उन सबको सेपरेट किया, ये मसल फाइबर्स स्प्लिट। फिर उसके बाद पेरिटोनियम इज़ ओपनड। उसके बाद का जो अपेंडिक्स होता है उसको लोकेट करना। तो लोकेट कैसे करते हैं? एट द जंक्शन ऑफ 3 टीनिया कोलाई, वहाँ पे होता है अपेंडिक्स एट इलियोसिकल जंक्शन। फिर हम अपेंडिक्स को लोकेट कर लिया, फिर सबसे पहले क्या करते हैं, मीज़ो अपेंडिक्स को हम सेपरेट करते हैं और अपेंडिकुलर आर्टरी को लाइगेट करते हैं। ठीक है, मीज़ो अपेंडिक्स को सेपरेट करते हैं, अपेंडिकुलर आर्टरी को लाइगेट करेंगे। फिर ये सपोज हमारा अपेंडिक्स है और ये बेस है और ये टिप है, दिस टिप दिस इज बेस। ओके, ये टिप है ये बेस है। सबसे पहले हम यहाँ बेस पे एक क्लैंप लगाएंगे, फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्रश कर देंगे, ठीक है, क्रश करके निकाल देंगे। फिर ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टम्प, इसको बोलते हैं स्टम्प। और ये स्टम्प मिनिमम शुड बी लेस देन 4 to 5 mm, ठीक है, 4 to 5 mm से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया देन इट विल लीड टू स्टम्प अपेंडिसाइटिस। और ये जो बेस की अपर पोर्शन होगा इसको हम ट्रांसफिक्स कर देंगे बाय सूचर विच इज़ एब्जॉर्बर सूचर वाइक्रेन, उसकी वजह से हम ट्रांसफिक्स कर देंगे। ये होती है पूरे अपेंडिसेक्टोमी की प्रोसीजर। ठीक है, ये स्टेप्स है
सारे अपेंडिसेक्टोमी इंसिजन, फिर मीजो अपेंडिक्स को सेपरेट करेंगे, अपेंडिकुलर आर्टरी लाइगेट करेंगे, फिर ट्रांसफिक्सेशन कि ये हम ट्रांसफिक्सेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाइक्रेल एब्जॉर्बेबल सूचर। फिर अपेंडिक्स को कट करेंगे, ये नहीं आएगा, अपेंडिक्स को कट करेंगे और जो अपेंडिकुलर स्टम्प होना चाहिए वो लेस देन 4 to 5 mm, और फिर क्लोजर ऑफ द इंसिजन। ओके, इंसिजन, मीजो अपेंडिक्स सेपरेशन, अपेंडिकुलर आर्टरी लाइगेशन, फिर यहाँ पे आएगा क्रशिंग ऑफ द बेस ऑफ अपेंडिक्स, क्रशिंग। लेकिन अगर बेस ऑफ द अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हुआ या गैंग्रीन हुआ तो फिर हम क्रश नहीं करेंगे अपेंडिक्स के बेस को। और अगर गैंग्रीनस हुआ बेस ऑफ द अपेंडिक्स देन हमें राइट हेमिकोलेक्टोमी करनी पड़ेगी। तो है क्रशिंग, फिर ट्रांसफिक्सेशन, फिर कटिंग ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिकुलर स्टम्प लेस देन 4 to 5 mm, और फिर क्लोजर। These are the complications after appendicectomy. Paralytic ileus, hemorrhage, obviously hemorrhage, then residual abscess फॉर्म हो सकता है, फिर पाइलीफ्लेबाइटिस या पोर्टल पायमिया जो है इन्फेक्शन इन द पोर्टल वेन, फिर अधेशन एंड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, फिर राइट इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है विच इज़ डायरेक्ट हर्निया ड्यू टू इंजरी टू इलियो इंग्वाइनल नाव या फिर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नाव। इसमें इलियो इंग्वाइनल दिया है, मैरो में इलियो हाइपोगैस्ट्रिक दिया है। फिर है वुंड सेप्सिस, फीकल फिस्टुला, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज वुंड इन्फेक्शन एंड मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इज अधेसिव इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर एक है स्टम्प अपेंडिसाइटिस, इफ स्टम्प इज मोर देन 4 to 5 mm। ओके, हेमरेज, पैरालिटिक इलियस, रेसिडुअल एब्सिस, अधेशंस, अधेसिव इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंग्वाइनल हर्निया, राइट इंग्वाइनल हर्निया टू इंजरी टू इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नाउ, wound infection which is most common, and fecal fistula and portal pyoemia। अब ये है portal pyoemia। ओके, इट इज सेप्टिक पोर्टल सिस्टम थ्रोम्बोसिस। सेप्टिक पोर्टल सिस्टम थ्रोम्बोसिस जो होता है इम्यूनोसप्रेसिव इंडिविजुअल में, इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड करता है इनटू लीवर थ्रू पोर्टल वेन विच लीड्स टू सेप्टिसीमिया प्लस टॉक्सीमिया, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, जॉन्डिस, पाल्पेबल लीवर के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स प्लस फ्लूइड मैनेजमेंट और वेंटिलेटर सपोर्ट। Okay, basic definition: it is complication of appendicectomy in which infection spread to liver through portal vein, resulting in symptoms like septicemia, jaundice, palpable liver, hypotension, tachycardia, and treatment is antibiotic। Okay, अब ये troubles in appendicectomy। एक तो मैंने बताया था कि अगर appendix is found normal, then हमें we have to look for Meckel's diverticulum या फिर Crohn's disease, ovarian pelvicosis, malignancy etc। फिर अगर appendicular tumor निकला तो हमें obviously अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ेगा और राइट हेमिकोलेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है। तो अगर एब्सेंस ऑफ अपेंडिक्स हुआ तो हमें प्रॉपरली सिक्कम और कीमिया को ट्रेस करना चाहिए। फिर अपेंडिकुलर एब्सेस, पेल्विक एब्सेस फॉर्म हो सकता है। अगर मैलिग्नेंसी हुई तो राइट हेमिकोलेक्टोमी। अगर क्रोन्स डिसीज है लेकिन बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज नॉट इन्वॉल्व या इज नॉर्मल, देन अपेंडिसेक्टोमी कैन बी डन। लेकिन अगर बेस ऑफ द अपेंडिक्स इज इन्वॉल्व, देन अपेंडिसेक्टोमी शुड नॉट बी डन and it should be done after treated with antibiotic and steroid, otherwise fistula will form। ये था पूरा अपेंडिसाइटिस और उसकी मैनेजमेंट।